इस वक्त सीन थोड़ा सा चेंज हो गया है, मौसम ख़राब हो गया है, बारिश होने लग गई है। तो हाईवे के पास मुकम्मल बारिश से बचने का इक्विपमेंट भी नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मौसम बेहतर हो जाए। बादल भी गरज रहे हैं, डर लगने लग गया है। चले 12 मिनट से नहीं जी, ये बारिश का मैंने जुगाड़ कर लिया है। तो चले निकलते हैं। अभी बारिश भी थोड़ी सी रुक गई है, तो चलते हैं फिर आगे चल के। अगर ज़्यादा मसला होगा तो फिर मैं अपनी भी बरसाती पहन लूँगा। इस वक्त मैं बाग शहर पहुंच चुका हूं और यहां से अब हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं गंगा चौकी की तरफ। तो चलिए चलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज़ाद कश्मीर टूर की 8वीं और आखिरी एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज के एपिसोड में हम इंशाअल्लाह सफ़र करेंगे बाग से लेके गंगा चोटी तक का। तो गंगा चोटी ही मेरे इस सफ़र की मेन डेस्टिनेशन है। बहुत खूबसूरत जगह है। तकरीबन ये 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है। तो बहुत तारीफ़ इसकी सुनी है, तो आज इंशाअल्लाह जाके देखेंगे। तो अभी बाग से मैंने नाश्ता किया है और नाश्ते के दौरान ही ये कुछ दोस्तों का एक ग्रुप आया हुआ है जेलम से। इनसे गपशप हो गई है और ये लोग भी गंगा चोटी ही की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे अकेले सफ़र करने से ये लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और मुझे कह रहे थे कि इकट्ठे ही चलते हैं। तो मैंने भी मौका गनीमत जाना है, तो इन ही के साथ ही ग्रुप की शक्ल में गंगा चोटी की तरफ जा रहा हूँ। तो गंगा चोटी इस ज़िला बाग से तकरीबन कोई 26 किलोमीटर के फासले पर है। रास्ता भी इंतहाई खूबसूरत है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आया है। एक ये ब्रिज है और इसके दाएं बाएं ये रिवर का कितना खूबसूरत सीन है। तो यहाँ फिर थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं और कुछ तस्वीरें बनाते हैं। ये जैसे ही हमने पिछला ब्रिज क्रॉस किया है तो स्लोप यकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सड़क बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ऊंचाई की तरफ जा रही है। तो और सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। ग्रीनरी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो स्लोप भी इसके साथ साथ काफ़ी बढ़ रही है। मेरे साथ ये जो दोस्त जा रहे हैं उनके ग्रुप में 6 लोग हैं और इनके पास 1 to 5 हैं। तो 1 to 5 मैंने नोट किया है कि इस तरह की स्लोप पे थोड़ा सा तंग करता है। तो बहरहाल रास्ता बहुत खूबसूरत है। मैं इस रास्ते को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ।
और है भी, क्योंकि मेन हाईवे पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो मेन हाईवे पे या तो टिप्पर के साथ हम चल सकते हैं, बाइक में तो टिप्पर होता नहीं है, दूसरा हॉर्न जो है वो उसके साथ हम चल सकते हैं। तो मेरी बाइक का हॉर्न ख़राब हो गया है, इसके लिए कॉल करके ये देखें, ये हॉर्न की तार जो है वो टूट गई है। तो अभी मैं देखता हूँ कि कोई मैकेनिक करीब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छे तरीके से लगा देगा, नहीं तो फिर खुद हिम्मत करूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा मसला नहीं बना, करीब ही मुझे एक मैकेनिक भी मिल गया है, तो उसने ये तार जो है वो लगा दी है। तो बहरहाल ये छोटी मोटी चीज़ें सफ़र में चलती ही रहती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा मसला नहीं बना। क्या होगा? स्टे करना है? स्टे करना है? वो आप फिर निकले क्या कहते हैं, आप पहुँचे ऊपर? नहीं मैं तो वहाँ क्या था, पीछे उतार रहे हैं, बाइक चार्ज को नहीं रहे। हमारा छुट्टी कर जाता है और एक जिससे पहले ही छुट्टी कर जाते हैं। वो तो इतनी नीचे रह गए हैं अब। कौन का गेट कर रहे हैं, वो आएंगे। चले मैं आस्ता आस्ता फिर निकलता हूँ। नंबर आपने किसी का मुझे दे दें ताकि कोई मसला हो तो राब्ता रहेगा। चले मैं बोलता हूँ, मिस कॉल कर दें, है ना? सिग्नल आ रहे हैं 0332। वैसे बता दें नंबर भी मुझे। 0321। मैं निकलता हूँ आस्ता आस्ता, फिर ऊपर मुलाकात होती है। इस वक्त सड़क की जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि अभी जो मेरे साथ 6 दोस्तों का ग्रुप आ रहा था, उनके पास 125 थे और 125 की इस वक्त बस हो चुकी है। उनमें से 3 जो हैं उनके दोस्त नीचे रह गए हैं, बाकी 3 बमुश्किल ऊपर पहुँचे हैं और वहाँ पीछे रास्ते में उन्होंने भी अपनी बाइक्स खड़ी कर दी हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ थोड़ी देर स्टे करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर आएंगे। मुझे उन्होंने कहा है कि आप फ़िलहाल जाएं, तो मैंने उनके नंबर, मोबाइल नंबर्स वगैरह ले लिए हैं कि अगर कोई किसी किस्म का मसला हो तो इनसे कांटेक्ट हो जाएगा। तो अभी जैसे ही मैं थोड़ा सा मज़ीद ऊपर आया हूँ तो स्लोप और ज़्यादा स्टीप हो गई है। ये आप देख रहे हैं कि बाइक जो है इसकी चीखें, मेरी बाइक की चीखें निकल रही हैं कि पहला गियर तकरीबन जो है वो बाइक पे है, दूसरे गियर पे बाइक नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा स्टीप है इस वक्त। तो बहरहाल जैसे जैसे ये हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे खूबसूरती में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता जा रहा है। तो वो देखें सामने, तकरीबन मैं इसकी चोटी के करीब पहुंच चुका हूँ। इस वक्त हम गंगा चोटी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो मेरे साथ जो उधर से 2-3 भाई मिले थे, उनके पास 125 है, वो नीचे हैं, आ रहे हैं वो अभी। तो मैं इधर थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, तो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस और अब बाकी है, तो चलें फिर अभी चलते हैं आगे। यहाँ देखें कि वो नीचे से हम ऊपर आए हैं, तो वो सामने जो साया नज़र आ रहा है आपको, उसके नीचे एक बाइक खड़ी है। तो अभी भी उन दोस्तों में से एक बाइक ऊपर आई है, बाकी 2 बाइक्स नीचे ही हैं। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा उनका वेट करूँगा, उसके बाद फिर आगे निकलूँगा।
मुजरिमीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा जी, मैंने वहाँ उन दोस्तों का तकरीबन कोई आधे घंटे से ज़्यादा का वेट किया है, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे अभी तक आता हुआ नज़र नहीं आया। तो फिर मुझे लग रहा है कि जैसे वो लोग वापस जा चुके हैं। तो फिर मैंने अपना सफ़र जो है वो टॉप की तरफ कंटिन्यू कर लिया है। तो अभी जैसे जैसे हम टॉप के करीब पहुंच रहे हैं, स्लोप और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ साथ खूबसूरती भी इसी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पूरा नीचे से बाग के शहर का व्यू आ रहा है। बहुत खूबसूरत रास्ता है ये, यकीन करें अनबिलीवेबल या अनडिस्क्राइबेबल इस वक्त मैं सीन्स एंजॉय कर रहा हूँ। तो यहाँ ऐसी जगहों पे आके अक्सर मैं यहाँ जब भी हमारा कोई टूर कॉमन आता है, जब तस्वीरें खींच के हम थक जाते हैं, वीडियोस बना बना के हम थक जाते हैं, तो एक वर्ड बोलते हैं पंजाबी का कि आना ही पैना। यानी ये चीज़ें अगर आपने एंजॉय करनी है, ये खूबसूरती आपने देखनी है, तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, आना ही पैना। कि जो आँखों से आपने यहाँ पे आके खूबसूरती देखनी है, एंजॉय करनी है, वो किसी व्लॉग में, किसी तस्वीर में, किसी वीडियो में उस तरह से नहीं आपको मिलेगी। वाह क्या सीन है, पूरा नीचे से बाग शहर का व्यू आ रहा है। और इस जगह पे इतना मतलब मैंने जो सफ़र किया है इससे पहले, तो ये वहाँ मैंने जगह देखी है इतनी हाइट पर, जहाँ पर टॉप तक सड़क बनी हुई है, जो सिर्फ टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है और इसका कोई पर्पस नहीं है। इतनी अच्छी और प्यारी सड़क है और ये रिसेंटली बनी है। इससे पहले कहते हैं कि ये काफ़ी नीचे सड़क ख़त्म हो जाती थी और वहाँ से फिर हाइक करके आते थे। वो जो सामने आपको टॉप नज़र आ रही है, दैट इज़ द टॉप ऑफ गंगा चोटी। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता है, ये देखिए। इतनी खूबसूरत लोकेशन थी कि मैं रुककर तस्वीरें बनाए बगैर नहीं रह सका। तो अभी ऑलमोस्ट हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। तो ये जैसे ही ये नेक्स्ट मोड़ ख़त्म होगा तो पार्किंग आई थिंक आ जाएगी, क्योंकि इससे आगे जो है वो सड़क नज़र नहीं आ रही। तो अभी पार्किंग में हम बाइक को पार्क करेंगे। वाह क्या खूबसूरत सीन है। और बाइक को पार्क करके फिर इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे गंगा चोटी को। हवा भी अभी फ़िलहाल तो मुनासिब ही है, तो उम्मीद है हमें अच्छे ड्रोन शॉट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो लें जी, हम पहुँच चुके हैं गंगा चोटी की पार्किंग में। तो जल्दी से करते हैं बाइक को पार्क। जी हम पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत दूरा कोई सफ़र करिया है जी। जी अल्लाह ताला की मदद से मैं गंगा चोटी पे पहुंच चुका हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यकीन करें यहाँ आके मूड फ्रेश हो गया है।
बहुत खूबसूरत जगह है। तो फैमिलीज़ भी बेशुमार यहाँ पे आई हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कि यहाँ एंड तक जो है वो रोड बना हुआ है, इतनी ज़्यादा हाइट तक। ये पहली दफ़ा मैंने देखा है कि जो चाइना बॉर्डर के बाद, चाइना बॉर्डर तो चले एक वो और उसकी अहमियत है, ये स्पेशल एक पॉइंट है। इतनी हाइट तक ये रोड का आना ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी खूबसूरत जगह है ये। चलिए इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सीरीज़ भी आपको पसंद आई होगी। तो आज फिर ये मेरी सीरीज़ की लास्ट एपिसोड थी जिसमें हमने गंगा चोटी पे जाके अपने टूर को एंड किया। तो मैं फैसलाबाद से चला और गंगा चोटी तक पहुंचा। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो मैं फिर आप लोगों की तरफ से एक छोटी सी फेवर ये चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को प्रमोट करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलते रहें। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर जल्द ही किसी नई डेस्टिनेशन की वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे।